अस्सलाम वालेकुम। अडियाला में बैठा शख्स मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। फैज हमीद की गवाही के बाद इसका ट्रायल फौजी अदालतों में। बस ये कहना था नाजरीन। फिर शेर यार अफरीदी का पारा हाई हो गया। आबद शेर अली की तबाहकुन चित्रोल। बात हाथापाई तक पहुंच गई। लड़ाई इतनी शदीद हुई कि नदीम मलक को मजबूरन ब्रेक लेना पड़ी। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्र। गुफ्तगू फरमा रहे थे वह जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया बीबी के साथ मिलकर, हमने जनरल मुशर्रफ को निकाला। हमने जो उनकी पावर थी 52 भी वो सारी हमने ख़त्म की। वापस हमने पार्लियामान को इज़्ज़त दी। अभी वोट को इज़्ज़त, ये वोट ही को इज़्ज़त है ना जी, लोगों को प्रोटेक्ट करना। अब पंजाब के अंदर सीसीडी बनाई हुई है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ है, ज़मीनों पे कब्जे हैं जो लोगों के जो है आपको पता है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कर रही है। बंदा पकड़ दिए सड़क पे ले जाती है, कोने में गोली मार देती है। 20-20, 30-30 सालों से लोगों की ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है। 15-15 दिनों में लोगों के कब्जे छूट रहे हैं। लोगों को बंदा मार दिया पंजाब में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग। कौन सा को गलत काम किया मुझे बताएं कि कौन सा गलत काम किया। साहब देखें, अदालती निज़ाम से बाला होकर जब भी आप कत्ल करेंगे, अदालती निज़ाम है हमारे साथ, कौन सा अदालती? ये तो आपकी नाकामी है सर। नहीं, हमारी रियासत की नाकामी नहीं है ये जब गुट्टू सीयू वाले सारे या साकिब निसार जैसे लोग आएंगे ना, बजाय अपने घर को इन ऑर्डर करना, अपने अंदर रिफॉर्म्स लाना, अपनी आईनी अदालतों को ठीक करना, लोगों को इंसाफ देना, उसको छोड़कर आप डैम बनाने के लिए फंड जमा कर रहे हैं, आप लोगों की बेइज्जती करने के लिए। सर गलत काम कौन करेगा? आसमान से अल्लाह ने फरिश्ते, लेकिन सड़कों पे ले जाके गोली मारना भी गलत है। जो आपके ऊपर किस दिन केस बनना है आपकी जमात के ऊपर? कोई बात पंजाब हुकूमत के खिलाफ पूरी चार्जशीट है। लोगों के साथ जाके देखे, सुकून की नींद सोते हैं आज अल्लाह के फजल से। लोग आज क्राइम कम हो गया। 500-700 बंदा मारा, उसमें से 10 गलत मारे होंगे। वो 10 का जवाब कौन देगा? सर कोई मौलवी मारा, कोई किसी सारे गुनाहगार लोग हैं। 20-20, 30-30 लोग कत्लों में इन्वॉल्व है। लेकिन किसने छोड़ दें? किसने इख्तियार दिया पुलिस वाले को जाके गोली मार? घर उजाड़े उन्होंने, कितने खानदानों को उन्होंने सफा हस्ती से मिटा दिया। मेरा इससे सर आप 100 इख्तिलाफ करें, हम इस पर, हमने लोगों से वोट लिया इस पे, लोग सड़कों पे गोली मारने पे वोट लिया। सर कौन सी सरेआम गोली मारते हैं लोग? अब ये सारी सरेआम है। कोई गलत काम किया, सारी गलत है। तो हमारे अब रहमान डकैत की कोई फिल्में तो नहीं बनती अल्लाह के फजल से, सारी चीजें। ये रहमान डकैत वाला जो आप नहीं सर, मैंने आपको जो चीज की है इंसाफ होता नजर आ रहा है। आपको चाहे अच्छा लगे और कोई तरीका नहीं, अदालतें दें सर। मेरे मौलाना साहब अभी मैंने तो 1 मिनट भी नहीं लिया। मेरे भाई ने अभी बात बड़ी लंबी चौड़ी की है। गवर्नमेंट इनकी 13-14 साल से ज्यादा होगी केपी के अंदर, काफ़ी अरसा होता है 14 साल का। रिफॉर्म्स लाए, किसने रोका है? रिफॉर्म्स ये तो नहीं है कि आप पटियाला जेल के जत्थों की सूरत में पहले वो गंडापुर साहब तशरीफ लाते थे, अब सुहेल अफरीदी साहब। आप केपी के लोगों को देखें जहाँ पे 5 बजे के बाद लोग नहीं निकलते। भी इंसाफ तो आपने देना है। आप बैठे हैं, बाहर से तो आगे लोगों ने मदद नहीं करनी। मलिक साहब बैठे हैं, अफरीदी साहब की हुकूमत है, रिफॉर्म्स लाएं, वहाँ पे आप अपनी आइनसाजी करें, लोगों को आप तहफ़्फ़ुज़ दें। आप फाटा के लोग हों, जो भी लोग हैं, मर्ज किया वो आपकी जिम्मेदारी है। आईनी तौर पे जो सूबे की हुकूमत है उनकी जिम्मेदारी है। वफाक को जो आपको रिक्वायरमेंट्स वफाक से हैं, वफाक आपको वो देगा, लेकिन अमन आमा कायम करना सूबे में सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर बॉर्डर वहाँ पे और इश्यूज हैं, जो अब फौज के ऊपर हमले होते हैं, हमारे नौजवान वहाँ पे शहीद होते हैं। सूबाई हुकूमत बॉर्डर सिक्योर कर सकती है? नहीं, बॉर्डर, लेकिन पुलिस उनके पास है, बॉर्डर कर सकती है। वो तो फौज ने करने हैं, लेकिन लोगों को अमन आमा का तहफ़्फ़ुज़ देना सारी पुलिस इनके अंडर है। बताइए, मेरे अंडर तो नहीं है पुलिस। पहले तो सीसीडी की इन्होंने बड़ी तारीफ की, तो फिर तो आपको केपी में भी एक सीसीडी बना देनी चाहिए। बंदे 2-4 रोज उठाया करें और कोने पे ले जाके गोली मार दें। नेशनल प्लान का हिस्सा है सीसीडी। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग किसी की भी नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ये नेशनल प्लान का हिस्सा है कि तमाम सूबे सीसीडी बनाएंगे। सिर्फ पंजाब ने इस पे इम्प्लीमेंट काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग उसका हिस्सा नहीं है। अपने भाई को इंटरप्ट नहीं किया सर। जी। नंबर 1, जब आप जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं करते, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आप पूछते भी नहीं हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 पिलर्स हैं: पुलिस, प्रिजन, रोल ऑफ
प्रोसिक्यूशन एंड लास्ट रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप अपनी ज़ात को प्रोटेक्ट करें और आप कानून साजी तो ना करें लेकिन सहारे लेने शुरू करें, ये हक किसने दिया आपको या मुझे कि मैं किसी का कत्ल करूं? Who has given this right? ये एक इंसान का कत्ल तमाम इंसानियत का कातिल है। आपको या किसी को क्या पता कि ये बंदा इन्वॉल्व है नहीं इन्वॉल्व, और इसको लटका दो, इसको मार दो, इसको ये कर दो, ये इख्तियार किसी को नहीं। दूसरी चीज, आपने 18th अमेंडमेंट के बाद मर्ज किया फाटा को, 3% फ्रॉम डिविजिबल पूल देना था, 200 अरब रुपए। आपने काउंटर टेररिज्म के नाम पे केपीके की पुलिस को इक्विप करना था, उनको स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी देनी थी, उनको वेपन्स देने थे, उनको वो रिक्वायर्ड प्रीरिक्विजिट्स, वो तमाम चीजें देनी थी। जिस तरह फाजे पाकिस्तान के मेरे जवान शहीद हो रहे हैं, एफसी के हो रहे हैं, लेवी के हो रहे हैं, पुलिस के हो रहे हैं, आम पाकिस्तानी हो रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की बात हम कर रहे हैं, और आप जब लेकिन केपी को जो 1% दिया जा रहा है टेररिज्म के बाद में, केपी ने उससे अपना सीटीडी को मजबूत कोई नहीं किया। मैं आपको बताऊं, अब आके 15 सालों के बाद वहां पे ये रोना शुरू हो गया है कि वो अमेरिकन हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टीटीपी वाले, तो हमें हथियार चाहिए। 10-12 सालों से आपने पैसा जाया किया, 700 अरब के करीब रकम है। केपी पुलिस की परफॉर्मेंस को, मैं शोएब सडल साहब और हमारे साथ कुछ पार्लियामेंटेरियन जून के इंडिया गए, केपी पुलिस रिफॉर्म्स को इंडिया के अंदर भी एक्नॉलेज किया गया। यू कैन इवन गेट आप कॉल पे भी शोएब सडल साहब और PMLN के उन लोगों को ले सकते हैं। मैं वापस आता हूं, पुलिस खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक साहब से लेकर, महमूद खान साहब से लेकर, अली अमीन गंडापुर साहब से लेकर और अभी सोहेल आफरीदी साहब तक, जितने भी इसी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इंटरेक्शंस हुई हैं, उन नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेक्शंस हुए हैं, उसमें ये इस चीज को एम्फेसाइज किया गया। असल बात यह है कि जब 2611 किलोमीटर का बॉर्डर, जो कि जिसमें मेन जो स्टेक होल्डर है वो केपी और बलोचिस्तान है, आप उसको पूछे ना, आप उसको एम्पावर ही ना करें, आप उसको जब आप ड्रोन करते हैं, जब आपके लिए लोग IDPs बन के वापस आते हैं, आपको उनकी रीसेटलमेंट का एहसास ना हो, आप उन पर इन्वेस्ट करना भूल जाएं। ये मैं PTI की बात नहीं कर रहा, मैं बतौर एक पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने एक बात की कि जी अडियाला 4.5 करोड़ अवाम का चीफ मिनिस्टर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको परमिशन देता है और मुलाकात की, उसकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। वाई? जेल मैनुअल को क्यों? उन तमाम जो उनकी जायज एक कैदी है ना, कैदी, उसके जो भी पाकिस्तान के कानून के अंदर उसको जिन चीजों की इजाजत है, आप उससे भी उनसे महरूम रख रहे हैं। अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने कहा कि जी आप वहां की सिक्योरिटी, जब आप चीफ मिनिस्टर को ओन ही ना करें, आप यहां से बैठ के इस्लामाबाद से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, चीफ मिनिस्टर की क्रेडेंशियल्स को चैलेंज करें, उस पे उसकी कैरेक्टर एसिसिनेशन करें, उसको ओन करने के बजाय उसको डिसओन किया जाए। इन स्पाइट ऑफ दैट वो रीच कर रहा है, वो मरियम नवाज के लिए भी खत लिख रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर को भी खत लिख रहा है, वो हर किसी को एंगेज कर रहा है। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान हम सबका है, हम सब स्टेक होल्डर्स को ओन करें, हम एक कंसेंसस। मुझे बताएं, ये जो क्या कहते हैं ऑपरेशंस पे 21 पार्टियां केपी में बुलाई गई, नून ने पार्टिसिपेट किया, पीपल्स पार्टी ने पार्टिसिपेट किया, सब ने साइन किया, उसके बावजूद वहां पे कुछ और रवैया, यहां पे कुछ और रवैया। पाकिस्तान की बात करें प्लीज। पलविश आप बताइए, पॉलिटिकल कंसेंसस आपको चाहिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल के लिए भी और मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए भी, क्यों नहीं है वो कंसेंसस? या इमरान खान से मुलाकात के लिए 2 चीफ मिनिस्टर रुल गए, ये तरीकाकार भी दुरुस्त नहीं है? आप शायद सच कहते हैं, लेकिन बात यह है कि एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की एक बड़ी अच्छी, उस जमाने में भी वो रिकन्सिलिएशन भी बीबी ने बात की थी, पूरी किताब उस जमाने में भी वो बिल्कुल जो थी वो उस मौके पर फिट आती थी, साहिब थी। आज भी उनकी वो राय जो है वो कि वो शहीद हो गई हैं, आज के दौर में भी यही एक तरीका है। क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये इतना हिम्मत और हौसला है सच बोलने का और रिकनसाइल करने का? सवाल तो ये है।
देखिए क्यों नहीं और अगर है? नहीं है क्यों तो नहीं फिर है? ठीक है। लेकिन 27 दिसंबर अकेले 2007 को बीबी की शहादत हुई है, तो मैं तो कहता हूँ पीपल्स पार्टी को सिर्फ उनका ये स्लोगन ही लेकर रिकंसिलिएशन वाला आज आगे बढ़ की जाए तो और कौम की कोई खिदमत होगी। इसकी कोई तरीका है ही नहीं, वरना अपनी नफरतों में, अपने एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने में हम सब इतने आगे चले जाएंगे कि खुदा ना खास्ता हम मुल्क को नुकसान पहुंचा देंगे। और इसमें जीत किसकी होगी? देखिए आप आज एक 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन में नहीं है, 2 फ्रंट वॉर है और एक अंदर से वॉर हम है, फेस कर रहे हैं, एक फ्रंट तो हमारे अंदर हमारी है इंटरनल जो यूनिटी है उसके ऊपर और फर्ज एक निशान आ फ्रंट तो रहा है। अंदर है ना, वो तो है, अंदर से भी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, खुदकुश फटते उससे हैं। निपटने आप के लिए अंदर आप भी लोगों लड़ रहे की हैं, दो यूनिटी फ्रंट्स पे भी चाहिए, लड़ रहे आप हैं। लोगों की यूनिटी और हारनी मैं तो ये चाहिए। बिल्कुल इस बात की ये कहती हूँ, फेवर करती हूँ कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होना चाहिए, चाहे आप उससे अभी शुरू करें, आज नहीं, साल नहीं, 2 साल बाद, कहीं ना कहीं कोई ना कोई। क्यों आप एक आखिरी बात देखिए, दूसरी बात मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए कहना चाहती हूँ कि जो रहमान डकैत की बात की आबिद शरीली साहब ने, वो उसकी स्क्रिप्ट रॉ की स्क्रिप्ट है, इसमें आप बिल्कुल दो राय ना रखें। उसकी स्क्रिप्ट रॉ और मोदी की स्क्रिप्ट है, और ये एक इंतहाई मजमूम और घटिया मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा किया है इंडिया ने, जिसपे तमाम कौम जो है मुश्तरका लानत भेजती है, तमाम पाकिस्तानी कौम। और हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं इस फिल्म का, वो कि मैंने नहीं देखी, लेकिन हमें सिर्फ इसको सूबा सिंध के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये पूरे पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ये काम किया है। और इसी तरह वो जो अभी ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा वो अटैक हुआ, उसका उन्होंने सारा मुद्दा जो है, मेरे ख्याल में 5 मिनट गुजरे नहीं थे अटैक के कि वो पाकिस्तान पर वो डाल दिया। इंडियन नेशनल है और हैदराबाद से उसका ताल्लुक है, पता नहीं लेकिन जी वो रॉ का एजेंट था, 3-4 वो दिन कौन उन्होंने था? हमें मुसलसल क्या पता वो पाकिस्तान रॉ का के ऊपर एजेंट था? उन्होंने नाम ले लेकर सिर्फ मजे लूटे। हमें क्या पता जी वो कोई रॉ का एजेंट था, एक वो अफसोसनाक गया ही वाकया- इसलिए था कि उसको लिंक किया जाए किसी तरीके से। अफसोसनाक वाकया जो हुआ, और जो भी उसमें मुलव्वस है दहशतगर्दी में, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इंडिया उसका का रवैया ये था उसका- कि वो उसका मजे लूट सारा रहे थे कि बोझ हम पे डाल पाकिस्तान रहे थे। बिल्कुल बोझ पाकिस्तान पे डाल रहे थे। नाजरीन, आपने आबिद शेर अली और शेर यार अफरीदी की गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, आबिद शेर अली जो कह रहे हैं कि हमने पंजाब में दहशतगर्दी ख़त्म की है और पंजाब में हमने सोने के पुल बना दिए हैं, दूध की नहरें चला दी हैं। नाजरीन देखो, अवाम ने मैंडेट तो पीटीआई को दिया था और पीटीआई का ही हक बनता था कि वो आकर हुकूमत करते, मगर इन्होंने पीटीआई का मैंडेट चुराया, फॉर्म 47 के ज़रिए वफाक में भी और पंजाब में भी हुकूमत बनाई। तो उसके बावजूद भी ये वो कारकर्दगी नहीं कर सके जो इन्होंने करनी थी। और आपको ये पता है कि जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें थी वो भी अदालत के एक फ़ैसले की वजह से इनको मिल गई। नाजरीन, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की तारीख में अदालतों ने बहुत गलत और मुतनाज़ा फ़ैसले दिए हैं, और उन्हीं मुतनाज़ा फ़ैसलों की वजह से आज अदालतों का ये हार है जो कि उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम में और 26वीं आईनी तरमीम में किया। इसमें कुछ जजों का कसूर है, कुछ सियासतदानों का और कुछ इदारों का कसूर है। नाजरीन, पाकिस्तान एक सूरत आगे बढ़ेगा, वो ये सूरत है कि जिसको मैंडेट मिले उसके मैंडेट का एहतराम हो। पाकिस्तान में ऐसा कोई भी इलेक्शन नहीं जो मुतनाज़ा ना हो। हर इलेक्शन में हारने वाले कहते हैं कि धांधली हुई और जीतने वाले कहते हैं कि ये शफाफ इलेक्शन था। पाकिस्तान में ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इदारों के ऊपर तनकीद, जो असास अदारे हैं उनके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, उनको अपनी तनकीद का अपनी सियासत में उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और हमेशा इंसान वो काम करे जिससे पाकिस्तान की इज्जत बढ़े। दुनिया में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो कि फरिश्ता हो। इमरान खान से भी गलतियां हुई, उन्होंने भी अपनी हुकूमत में गलतियां की, उन्होंने भी कहा था कि मैं वज़ीर आज़म हाउस को गिरा के यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, मगर वो नहीं बना सके। वो वादे नहीं करने चाहिए कि जो इंसान पूरे ना कर सके। और फिर ये लोग कहते हैं कि हमने जी इदारों का जो किरदार है वो सियासत से ख़त्म करना है, और फिर ये लोग खुद कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात जो हैं वो इदारों से करने हैं। तो ये एक खुला तज़ाद है। हमें जो अपनी सियासी पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए, और तमाम जितने भी लोग हैं उनको पाकिस्तान के आइन और कानून के हदूद में रहकर अपनी सियासत करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।